90 से बदतर हो चुके हैं। वहां पे जो टारगेट किलिंग का सिलसिला 1990 में था, वही सिलसिला दोबारा से शुरू हो चुका है। आज मसला केवल सिक्योरिटी का ही नहीं, आज सेंस ऑफ सिक्योरिटी का भी है। उन एम्प्लॉयज में जो जम्मू से जाके वहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी का भाव पूरे तरीके से समाप्त हो चुका है। ये सरकार की जिम्मेवारी है कि उनमें एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा करे और वार फुटिंग पे कदम उठाए, ताकि वहां पे उनको सिक्योरिटी, उनकी फैमिलीज को सिक्योरिटी और सुरक्षा मिले। जो रिसेंटली सपोर्ट ऑफ किलिंग हो गई है, मैं तो 8 निहत्तों की हत्या हुई है। हम आज पंडित प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट रोड पर आया है और हम चाहते हैं जो हमारे वहाँ एम्प्लॉय कुछ बचे हैं, 90% हिंदू एम्प्लॉय ने पलायन किया है। ये आपके माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं। सरकार क्यों नहीं, जब सरकार का एक अहम अधिकारी, पुलिस अधिकारी गवर्नर साहब की मीटिंग में बोल रहा है कि 3 साल लगेंगे इसको कर्व करने में, तो सरकार इनको ऑनलाइन मोड क्यों नहीं देता है? ऑफलाइन मोड में भी हमारे बच्चे तैयार है, हमारे हिंदू भाई तैयार है, लेकिन सरकार का नीतू बनता है, उनका फर्ज बनता है वो ऐसे माहौल, ऐसे सिक्योरिटी सिनेरियो पैदा करे, उनकी अकोमोडेशन का ख्याल रखे, उनके साथ जो जुल्माना तरीके से वो ब्यूरोक्रेसी पेश आ रही है उससे वो बाज आए। तब हमारे जो एम्प्लॉय है, क्योंकि ये पूरा जम्मू हिंदू समुदाय परेशान है, और हमने जो 10 साल कबूल अपने एम्प्लॉयों को वहां भेजा था, इसलिए भेजा था, एक तो वो अपनी नौकरी करेंगे और जो गैप्स है वो पूरा करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से 12 साल के बाद भी सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही है। सरकार को इन कल्प्रिट्स को बुक पर लाना है, लोगों के सामने लाना है और फुल प्रूफ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी सरकार को, तभी जो 90% एम्प्लॉय पलायन करके आए हैं वापस जा सकते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इसलिए आज ये प्रोटेस्ट आज हो रहा है कश्मीर में। जिस प्रकार से सिलेक्टिव किलिंग्स हुई हैं पिछले 1 महीने में, ये अत्यंत दर्दनाक है। कश्मीर में जिस प्रकार से विजय कुमार जी की, रजनी बालाजी की, राहुल भट्ट जी की, अमरीन जी की, और उसके बाद वहां पे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी भी हत्याएं हुई हैं, ये सिलेक्टेड किलिंग्स हैं। ये कोई उनको किसी बम ब्लास्ट में या किसी ग्रेनेड में नहीं मारे गए। इनको चुन चुन के इनको लिस्ट बना के इनको हत्या की गई है। इनको दफ्तरों में, इनको इनके कार्यस्थलों पे मारा गया है, जिससे कश्मीर में अत्यंत असुरक्षा की भावना वहां पे पैदा हो गई है। तो सरकार, ये डिमांड क्या है? डिमांड हमारी यही है कि कश्मीर में वॉर फुटिंग पे कदम उठाए जाए और वहां पे इस स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। और वहां पे जो ग्राउंड जीरो पे जो हमारे नौजवान वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो इस वक्त जो मांग कर रहे हैं, हम सरकार से कहते हैं कि उनकी मांगों को एक्सीड किया जाए, उनकी मांगों को माना जाए, और इस टाइम जो हालात हैं उसमें उनको किसी प्रकार से भी सुरक्षा और सुरक्षा की भावना उनमें और उनके परिवारों में पैदा की जाए। कश्मीर घाटी में देखा जा रहा है कि वहाँ एम्प्लॉय जो है वो वहाँ पे जबरन रखे गए हैं, जो कि वापिस जम्मू घाटी आना चाहते हैं, मगर उन्हें आने की अनुमति नहीं मिल रही। ये तो बहुत ही अत्यंत दुखद परिस्थितियां हैं कि किस प्रकार से उन्हें एक बंधक बनाया गया है और हालात बंधक बनाया गया है। जब तक उनमें एक सुरक्षा की आप भावना पैदा नहीं करेंगे, तब तक वो वहां पे स्वयं नहीं रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो कश्मीरी एम्प्लॉय वहां पे रहें, तो उनको सुरक्षा प्रदान की जाए और उनमें सुरक्षा की भावना को जागृत किया जाए। ये भी कहा जा रहा है कि जो कश्मीर घाटी में सेवाएं दे रहे हैं, उनके ट्रांसफर जो है वो जम्मू में नहीं होंगे, हालांकि वहां पे अलग अलग जगहों पे किए जा सकते हैं। वो तो अभी हम उस बात का संज्ञान ले रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि उनका वहां पे अब देखिए, अब इस टाइम स्थितियां काफी उससे आगे निकल चुकी हैं। क्या इस वक्त जबकि वहां पे टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, तो उनका वहां पे लोकल में ट्रांसफर्स करने से क्या वो परिस्थिति बदलेगी? ऐसा हमें ऐसा नहीं लगता। देख सकते हैं लगातार प्रदर्शन यहाँ पे चलते हुए। जय भारत माता की, जय भारत माता की, जय वंदे 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 वंदे। देख सकते हैं यहाँ पे आपको बता दूं कि पंडित प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा जोरदार प्रदर्शन जो है इस समय प्रेस क्लब में किया जा रहा है। जिस तरह से कश्मीर घाटी के हालात बने और जिस तरह से कश्मीर घाटी में निर्मम हत्याओं का दौर नहीं रुकने का नाम ले रहा, वहीं कश्मीर में कश्मीरी जो कि प्रधानमंत्री पैकेज पे वहां पे लगे हुए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए लोग चिंतित है और उसके चलते उग्र प्रदर्शन जो है जम्मू में किया जा रहा है। और अपनी मांगों को इस समय रखते हुए कि कश्मीर घाटी में
उन लोगों को वहाँ पे सुरक्षा दी जा सके। अब देखने वाली बात है किस तरह से ये मुमकिन होगा और सरकार द्वारा किस तरह के कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। इस सबको लेके आपका क्या कहना है। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।